सभी को नमस्कार। मेरी आज एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम थी 14 जून शिफ्ट 3। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आज किस तरह के क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन थे और मेरा पेपर कैसा हुआ। मैं ये सब के बारे में बात करूँगा और आने वाली जो शिफ्ट है उनके रिगार्डिंग भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स का पेपर अगर मैं बताऊँ तो 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। मैंने मैथ में किए हैं 29 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अब मैं मैथ का लेवल की बात करें तो अगर आप सीजीएल या फिर एसएससी की किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ आपके लिए एकदम हलवा था। मतलब कुछ नहीं था मैथ के अंदर। नॉर्मल क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, एवरेज के क्वेश्चन थे। एवरेज के क्वेश्चन इस तरह के थे कि मतलब अगर 6 का एवरेज 45 दे रखा है तो अगर सभी नंबर में से 3 माइनस किए जाएँ तो एवरेज कितना कम होगा, ये क्वेश्चन था एक। तो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था और बहुत ही, और सिंप्लीफिकेशन के थे 2-3 क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर अपन इंग्लिश मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर काफ़ी ईजी था। एक क्वेश्चन था वो मैं छोड़ के आ गया क्योंकि उसमें मेरा डाउट था कि वो कुछ को प्राइम नंबर है। जैसे अगर आपको आता है तो बताना मेरे को कि अगर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, बी एंड सी भी को प्राइम नंबर हैं, लेकिन ए एंड सी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपको दिया हुआ है ए बी सी बराबर 360 तो आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब इसके ऑप्शन थे 33, 23, 77 कुछ ऐसे करके थे। तो इसमें पहले आंसर मेरे 27 था, 27 करके आया था मैं। अब उस टाइम पे मेरे इसमें 27 आंसर आ गया था, लेकिन फिर जब मैंने वापस रीचेक किया तो मेरे को पता नहीं चला कि भाई ये सही है या नहीं, कैसे किया। तो मैं भूल गया, तो मैंने इसको सोचा इसको छोड़ देते हैं। ये बात हो गई इंग्लिश, सॉरी मैथ्स की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी मैंने कुल 29 क्वेश्चन ही किए हैं। अब 29 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन है कि वो गलत था। उसमें डायरेक्ट गलत था कि मतलब वो था सीटिंग अरेंजमेंट का था कि 1 से 7 तक के बैठे हैं, जिसमें से सारे के सारे है ना, मतलब 5-7 थे, लेकिन उसमें से सारे के सारे स्टार्टिंग के 6 में ही आ रहे थे। तो मतलब वो गलत था उस हिसाब से, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बाकी बहुत ईजी पेपर था, बहुत ही ईजी पेपर था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे, भरे पड़े थे। एक था कि मतलब आपको वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को आगे पीछे करना होता है, ये था। और एक चीज़ बताऊँ उसमें, तो आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन देख लेना सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं था, फिगर वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये जो कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल भी मत पढ़ना, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं भी इनके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर अब बात करते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट जीके। तो जीके की अगर बात करें तो जीके में कुल 40 क्वेश्चन थे। अब मैं क्वेश्चन करके आया हूँ टोटल 83। अब 83 में से देख लो 29 प्लस 29, बाकी कितने बच गए, 58 और 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जीके में कराए। जीके की बात की जाए तो अब इस तरह के क्वेश्चन थे कि मैं, जिसमें से मेरे को डाउट था कि मैंने 4 क्वेश्चन में तुक्के मारे हैं और बाकी मेरे को आ रहे थे, यानी 21 क्वेश्चन लगभग आ रहे थे। मतलब मेरे को लग रहा है कि वो 90% सही है, मेरे 99% सही है। अब जो 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाया क्या वो क्वेश्चन बताता हूँ। एक तो था 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता। अब ये क्वेश्चन है, मेरे को लगा था कि मुंबई जीती थी, क्योंकि उस टाइम पे रहाणे अपनी पीक फॉर्म में थे। तो मेरे को लगा कि उसने, मतलब डोमेस्टिक में वो बढ़िया खेल रहे थे, तो मेरे को लगा कि मुंबई जीती होगी, लेकिन ये मुंबई ना होकर कर्नाटक जीती थी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा जो गलत हुआ था वो था कि वो मैत्रक वंश था, कोई मैत्रक वंश है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन ने एक सभा बुलाई थी प्रयाग में, तो उसमें मैत्रक वंश का कौन सा राजा आया था। अब मैं उसमें करके आ गया ग्रहवर्मन, जबकि ध्रुव सेन या कुछ ऐसा था जो कि द्वितीय था, वो आया था। तो ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब जिसमें 2 में मैं तुक्का लगाया वो एक क्वेश्चन तो था करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर बोल दो या कुछ भी बोल दो, क्योंकि वो बहुत ही पुराना क्वेश्चन था। तो उसमें आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चन था सितंबर 2025 में जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो 26 देशों के द्वारा किसको मदद की जाएगी, कौन से देश को मदद की जाएगी। तो उस टाइम पे हर कोई बता सकता था ये यूक्रेन था। तो ये यूक्रेन में करके आ गया, ये मेरा सही है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, वो कौन सा था, वो था ये रहा। एक तो था आइरिस करके कोई चीज़ बनाई गई है, किसके द्वारा, इसरो और आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ये था कि ये किसके लिए यूज़ किया जाए, तो मैं इसमें स्पेस से रिलेटेड था और ये मैं करके आ गया, तो ये मेरा सही है। ये क्वेश्चन हो गए। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे, इसके अलावा 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। तो केमिस्ट्री यहाँ पढ़ के जाता हूँ, 5 से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसे मान लो कि एक तो और एक यूनियन था कि पार्लियामेंट संसद है ना कौन से पार्ट में है, तो ये अपने को क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। और इसके अलावा क्वेश्चन की बात की जाए तो मेरे को भी देखो क्लियर याद नहीं है। कुल मिला के अगर बात करें तो पेपर का लेवल ईजियर साइड था, क्योंकि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी अच्छी थी तो इस वजह से मेरे को ईजियर लगा, बाकी पता नहीं। और मेरा जोन है तो जोन मेरा जम्मू एंड कश्मीर था। अब आपका पेपर कैसा हुआ, और आने वाले जो लोग हैं, मतलब जो आने वाली शिफ्ट है उसमें जो एग्जाम देंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स में क्या करके आओ। जो अर्थमेटिक है ना उसके ज़्यादा क्वेश्चन करो, परसेंटेज के क्वेश्चन कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के कर लो, स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के इजी इजी क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपको एडवांस पढ़नी है तो एडवांस में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ो, एल्जेब्रा और मेंसुरेशन पढ़ो। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन इस तरह के थे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि 77 गुणा 98, ये कुछ ऐसा था कि ये 2 साइड है रेक्टेंगल की जो कि सर्किल के एरिया के बराबर है। तो आपको इसका 2/r निकालना था, जिसका आंसर 308 करके आया था मेरे। तो इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन थे। तो मैथ्स को लेकर कोई टेंशन मत लेना, रीजनिंग को लेकर टेंशन मत लेना। और अगर आप बात करें तो जो क्या बता जीके, तो जीके भाई कितना ही पढ़ लो चाहे, कहाँ कोई अंत नहीं है। अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं तो आप देख लेना, अक्टूबर नवंबर के मिक्स
वो यार है, हाँ लोग बोल रहे थे कि थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब थीम वाले क्वेश्चन शायद एक था या क्लियर था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, था शायद एक, वो मेरा सही था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, तो टोटल 83 करके आया हूँ, जिसमें से 81 मेरे अभी तक सही हो रहे हैं, 2 गलत हैं, तो मेरे लगभग 80+ नंबर आने चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, जोन था, देखते हैं क्या होता है। आप बताना आप क्या एग्ज़ाम कैसे गया। ठीक है, धन्यवाद।